मुंबई से आया वो ऐलान जिसने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। नरेंद्र मोदी ने इमैनुअल मैक्रोन के साथ मंच साझा करते हुए ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनकर दुश्मन देशों के खेमे में सन्नाटा छा गया। आइए आसान शब्दों में समझते हैं इस बड़े ऐलान का पूरा सच और जानेंगे भारत फ्रांस की इस नई रणनीतिक साझेदारी की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले जानेंगे क्या है सबसे बड़ा ऐलान। भारत और फ्रांस मिलकर एक ऐसा हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे जो दुनिया में अपनी तरह का खास मॉडल होगा। ऐसा हेलीकॉप्टर जो माउंट एवरेस्ट जैसी अत्यधिक ऊंचाई पर भी ऑपरेशन करने में सक्षम होगा। आगे हम ये भी जानेंगे कि क्या है मेगा डील और भारत को इससे क्या रणनीतिक और आर्थिक फायदा होगा और क्यों इसे ग्लोबल पावर गेम में गेम चेंजर माना जा रहा है। लेकिन उससे पहले सबसे अहम बात यह है कि यह हेलीकॉप्टर भारत में बनेगा और यहीं से दुनिया के अलग अलग देशों को निर्यात किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर कहां और कैसे होगा निर्माण। आपको बता दें कि कर्नाटक में टाटा समूह और एयरबेस के संयुक्त उद्यम की अंसेबली लाइन का उद्घाटन किया गया और यहीं पर एयरबेस का H125 मॉडल तैयार किया जाएगा। यह सिर्फ एक फैक्ट्री की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह भारत को हाईटेक डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक नक्शे पर मजबूत पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि रणनीतिक रूप से ये क्यों अहम है। H125 जैसे हाई एल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। हिमालयी क्षेत्रों में बेहतर निगरानी, सीमावर्ती इलाकों में तेज रसद आपूर्ति, आपदा राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन, सुरक्षा बलों की त्वरित तैनाती। वहीं भारत और फ्रांस के सिर्फ हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि 20 बड़े समझौते और हुए। मुंबई में हुई उच्च स्तरीय बैठक में भारत और फ्रांस के बीच करीब 20 अहम समझौते पर घोषणाएं हुई। इनमें रक्षा, एरोस्पेस, उभरती प्रौद्योगिकियां, स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री सहयोग और संवेदनशील तकनीकों के आदान प्रदान जैसे क्षेत्र शामिल हैं। भारतीय कंपनी BEAL और फ्रांसीसी कंपनी सैफरों के बीच हैमर मिसाइल निर्माण को लेकर भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया है। इसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे को प्राथमिक रणनीतिक सहयोगी के रूप से मान्यता। अब इससे आर्थिक और तकनीकी लाभ क्या हो सकती है। इस परियोजना में लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश होने की बात कही गई है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भारत को उन्नत तकनीक तक सीधी पहुंच मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस का सहयोग आज की वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता की धुरी बनकर उभरा है। फ्रांस की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत का बड़ा बाजार दोनों मिलकर विश्वसनीय तकनीकी विकसित करेंगे। बड़ा संकेत क्या है? यह समझौता सिर्फ रक्षा उत्पादन का विस्तार नहीं है। यह संकेत है कि भारत अब सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं बल्कि निर्माता और निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। समुद्र से भी गहरी और पहाड़ों से भी ऊंची, पीएम मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को इसी शब्दों में परिभाषित किया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह डील भारत को वैश्विक रक्षा और एरोस्पेस ताकतों की पहली पंक्ति में खड़ा कर देगी? क्या इससे हिमालयी सुरक्षा ढांचा और मजबूत होगा? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में साफ होंगे। लेकिन इतना तय है, मुंबई से हुई इस घोषणा ने भारत फ्रांस रिश्तों को नई ऊंचाई दे दी है। ये ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।